और चलिए इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको एक बड़ी खबर आ रही है, कोरोना अपडेट आपको बता दें। हरियाणा में तेजी से बढ़ रहा कोरोना वायरस। जी हाँ, हरियाणा में लगातार नए मामले और गुरुग्राम सबसे आगे। 24 घंटे में कोरोना के 2,937 नए मामले सामने आए। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 864 कोरोना मरीज सामने आए हैं। एकाएक मामले बढ़ रहे हैं। करनाल में 271, सोनीपत में 203 नए केस सामने आए हैं। ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर। फरीदाबाद में 200, कुरुक्षेत्र में 181 नए मामले सामने आए हैं। और फिलहाल आपको बता दें हरियाणा में तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। एकाएक मामले सामने आ रहे हैं और नतीजतन ये है कि एक बार फिर वही तस्वीर सामने आ रही है जो 2020 में थी, जिस तेजी के साथ मामले हरियाणा में बढ़े थे। और अब स्थिति यहाँ तक आ गई है कि नाइट कर्फ्यू को लेकर भी बात यहाँ पर चर्चा यहाँ पर जोरों पर है, क्योंकि राज्य के गृह मंत्री अनिल विज इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि इसको लेकर, नाइट कर्फ्यू की बात को लेकर वो मुख्यमंत्री से चर्चा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के आदेश के तुरंत बाद सख्त कदम जो हैं वो उठाए जाएंगे। तो यानी कि सख्ती जो है वो बढ़ाई जाएगी, क्योंकि हरियाणा से लगते राजधानी दिल्ली में भी आपको बता दें नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है, यानी नियम जो हैं वो और भी सख्त कर दिए गए हैं। कोरोना गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है दूसरी। हालांकि हरियाणा में भी आपको बता दें एकाएक जो मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सरकार प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। और सबसे ज्यादा साइबर सिटी गुरुग्राम में जो स्थिति है वो बेहद खराब है। 24 घंटे में कोरोना के 2,937। और देखिए हरियाणा में 3 लाख के पार, 3,13,441। गुरुग्राम में 69,000 के पार नए केसेस 864। फरीदाबाद में 50,000 के पार नए केस 200। सोनीपत में 16,000 के पार नए केस 203। अंबाला में 15,000 के पार नए केस 123। पानीपत में 12,514 जबकि नए केस 104। रोहतक में 13,000 के पार नए केस 121। पंचकुला में 14,733 जबकि नए केस 217। कुरुक्षेत्र में 12,000 के पार मामले, नए केस 181। यमुनानगर में 9,000 के पार जबकि नए केस 168। झज्जर में 6,000 के पार जबकि नए केस 70। हिसार में 18,000 के पार जबकि नए केस 124। ये स्थिति बनी हुई है हरियाणा की, जहां पर 3,13,441 मामले कोरोना के हैं। और स्थिति अब एक बार फिर से यहां पर बिगड़ती हुई, क्योंकि एकाएक मामले बढ़ रहे हैं, रिकवरी रेट घट रहा है। आंकड़े जो नए मामलों के आ रहे हैं, कोरोना के नए केसेस जो आ रहे हैं, उसने चिंता बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। चिंता इस दिशा में बढ़ा दी है नए मामलों के आने से। अब स्थिति जो है वो एक बार फिर वैसी ही हो गई है जैसे कि साल 2020 की शुरुआत में थी। राम सिंह सोनीपत से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं और गुरुग्राम साइबर सिटी गुरुग्राम से विजेंद्र हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं, क्योंकि हरियाणा में अब 3 लाख के पार जो मामले हैं वो यहां पर जा गए हैं। लेकिन स्थिति जो सबसे ज्यादा खराब है वो है गुरुग्राम। अब स्थिति यहां पर यह है कि हर दिन के हिसाब से यहां पर मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है और वो दिन दूर नहीं जब यह आंकड़ा 1,000 के भी पार चला जाएगा। विजेंद्र, मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका जो कारण है वो लापरवाही माना जा रहा है। साथ ही साथ गुरुग्राम में जिस तरह से मार्च के बाद अप्रैल में बेइंतहा मामले सामने निकल कर आए हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। साथ ही साथ लगातार जो 2020 की स्थिति थी वो अब नजर आने लगी है। हालांकि जिला प्रशासन टेस्टिंग और ट्रीटमेंट और ट्रेसिंग का काम है वो जोरों पर कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि सरकार नियम कायदे कानून लगातार बना रही है। ऐसे में जिला प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है और कल से उत्सव टीका उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिसमें लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि 45 साल से ज्यादा के लोग हैं वो टीकाकरण कराएं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे हरियाणा की बात करें, पूरे हरियाणा के 25% लोग गुरुग्राम में कोरोना पॉजिटिव है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो गुरुग्राम में स्थिति ज्यादा खतरनाक है, इस पर संभलने की जरूरत है लोगों को, लेकिन लापरवाही लगातार देखी जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन
सख्ती बरतने के लिए टीमें बनाई हैं जो कि मॉनिटरिंग कर रही है। एसओपी भी जारी कर दिया गया है और वहाँ पर टीकाकरण के साथ साथ लोगों को ट्रेसिंग के लिए भी साथ ही साथ जो बिल्कुल टीका उत्सव की बात का जिक्र यहाँ पर किया है विजेंद्र ने। इसी को लेकर मैं जो अगला सवाल है वो पूजा से पूछना चाहूंगी। पूजा, आज से इस टीका उत्सव की शुरुआत, जिसकी अपील प्रधानमंत्री ने की, उसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन टीका केंद्रों में कैसी व्यवस्था है टीकाकरण को लेकर, क्योंकि लगातार फरीदाबाद में भी मामले सामने आ रहे हैं। देखिए अंजलि, फरीदाबाद की जहां तक बात है, टीका उत्सव का नजारा फरीदाबाद में बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब लोगों में काफी उत्साह है। जो जागरूकता प्रशासन ने, सरकार ने फैलाई है, उसका असर इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर नजर आ रहा है। और इस पूरे मामले में जो सामाजिक संस्थाएं हैं, आरडब्ल्यूएज है, जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, वो भी लगातार वैक्सीनेशन कैंप आयोजित कर रहे हैं। तो उनकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो न केवल लोगों को जागरूक कर रहे हैं बल्कि फ्री ट्रांसपोर्टेशन अवेल करवा रहे हैं, ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और अंजलि, फरीदाबाद में तो मामले बढ़ ही रहे हैं, कमोवेश पूरे हरियाणा में ये ग्राफ जो है कोरोना का लगातार बढ़ता जा रहा है। और उसका एक जो प्रमुख कारण है वो ये है कि जो नया वेरिएंट कोरोना का आया है वो बहुत अधिक खतरनाक है। कुछ सीनियर डॉक्टर्स से हमारी बात हुई जो लगभग 1 साल से कोरोना के पेशेंट देख रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी हैरत अंगेज बात ये शेयर की कि अब जो कोरोना के लक्षण है वो पहले निमोनिया के लक्षण जो थे वो कोरोना के लक्षण माने जा रहे थे, जिसमें सर्दी, खांसी, गले में खराश, बुखार आना। लेकिन अब ये लक्षण तो कोरोना के सिम्टम्स में शामिल है, लेकिन उल्टी दस्त के साथ कमजोरी और बॉडी एक जैसी समस्या भी कोरोना के मरीजों को आ रही है, और ये एक मेन सिम्टम्स के रूप में उभर रहा है। इसके साथ आंखों में लालीपन जो है वो कुछ कोरोना के पेशेंट्स में देखा गया है। तो ये जो नए सिम्टम्स आ रहे हैं और कोरोना जिस तरह से अपना हर बार रूप बदल रहा है, तो चुनौती बहुत बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल चुनौती बहुत बड़ी है। बने रहिए आप हमारे साथ। पूजा, एक बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। कोरोना अपडेट, देश में कोरोना के 1.5 लाख से ज्यादा नए केस। जी हाँ, 1.5 लाख से ज्यादा नए केस देश में 24 घंटे में। कोरोना के 1.5 लाख नए मरीज। आपको बता दें यह आंकड़ा बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति की ओर संकेत दे रहा है। ये स्थिति यहाँ पर भारत में है। 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा लोग अब तक ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट कुछ ज्यादा खास नहीं है। तो देश में कोरोना के 1.5 लाख से ज्यादा नए केस एक दिन की बात आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1.5 लाख से ज्यादा जो मरीज हैं वो सामने आए हैं। स्थिति और भी ज्यादा संकट वाली होती चली जा रही है, क्योंकि लगातार कोरोना केसेस एक बार फिर से बढ़े हैं और इस तेजी के साथ बढ़े हैं, क्योंकि कोरोना का जो नया स्ट्रेन है वो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो और भी ज्यादा तेजी से फैलता है। अब ऐसी स्थिति में कई राज्यों में लॉकडाउन तक की बात की जा रही है। वीकेंड लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू की बात की जा रही है। हालांकि राजधानी दिल्ली में भी आपको बता दें कि जो गाइडलाइंस है, नई गाइडलाइंस वो जारी कर दी गई है, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या विकल्प रह सकते हैं, इस पर भी लगातार केंद्र की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से नजर बनाई जा रही है। और राम सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। फिलहाल राम भी लगातार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। राम, एक दिन में पूरे भारत में 1.5 लाख से ज्यादा नए केस, और बात अगर यहाँ पर की जाए सख्ती की, क्योंकि हरियाणा में भी चल रहा है, इस बात का जिक्र गृह मंत्री अनिल विज कह चुके हैं कि लॉकडाउन को लेकर अभी चर्चा है, नाइट कर्फ्यू को लेकर जो चर्चा है वो मुख्यमंत्री से की जाएगी। अंजलि, देखिए जिस प्रकार से पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में जो है कोरोना एक बार पूरी तेजी के साथ बढ़ता नजर आ रहा है, और ये संक्रमण जो है पहले की बजाय काफी तेजी से फैल रहा है। हालात ये है कि प्रदेश भर में जो अलग अलग कार्यालय हैं, अलग अलग जगह हैं, चाहे वो सार्वजनिक स्थान है, तो लोग जो हैं कोरोना के प्रति जो है जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों के अंदर जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ, वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद एक डर जो है वो गायब होता हुआ नजर आता है, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो,
या फिर सब्जी मंडी हो या फिर अन्य जो सार्वजनिक स्थान है, वहां पर इस प्रकार से जो लोगों का डर जो है वो बिल्कुल खत्म होता नजर आ रहा है। लोग जो है बेपरवाह नजर आ रहे हैं, लापरवाह नजर आ रहे हैं। हालात ये भी हैं, लोग मास्क लगाना उचित नहीं समझते। जहां पर चालान होते हैं और चालान के डर से ही जो है मास्क लगाते हैं, अन्यथा जो है मास्क को डाउन रखते हैं या फिर मास्क लगाना उचित नहीं समझते। तो ऐसा न केवल शहरी स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर भी काफी बुरे हालात हैं। ग्रामीण स्तर पर तो लोग मास्क लगाना उचित समझते ही नहीं है। कहते हैं लोग कि गांव में कोरोना नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी जब 2020 की बात करें तो 2020 में जब शुरुआती स्तर पर कोरोना जो है पूरी तेजी से जब फैला था, तब भी लोगों ने ग्रामीण स्तर पर इतना ध्यान नहीं दिया। हालांकि ग्रामीण स्तर पर न केवल प्रशासन भी ध्यान देता है, बल्कि अन्य जो लोग हैं वो भी लापरवाह नजर आते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस टाइम जो अलग अलग राज्यों में स्थिति है, नाइट कर्फ्यू है वो लगाया जा रहा है। दिल्ली में जिस प्रकार के हालात है, दिल्ली से सटा हुआ सोनीपत है और दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत जहां लंबे समय से किसानों का आंदोलन भी चल रहा है और जहां किसान भी जो है लंबे समय से पूरे विश्व में खराब है। और भारत की बात की जाए तो अब जिस तेजी के साथ मामले सामने आ रहे हैं वो अमेरिका के बाद दूसरा नंबर है भारत का। स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, एक दिन में देश का जो आंकड़ा है कोरोना का वो 1.5 लाख के पार आना, राजधानी दिल्ली की अगर अकेले बात कर ली जाए तो यहां पर स्थिति एकदम बिगड़ी है। बिल्कुल अंजलि, लगातार देश में जो मामले आ रहे हैं वो रिकॉर्ड तोड़ मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,58,800 से ज्यादा जो मामले निकलकर सामने आए हैं और इसी के साथ 1,33,58,800 से ऊपर जो पॉजिटिव मामले हैं वो देश में बढ़ गए हैं। कल की अगर बात करते हैं पूरे देश में 14 लाख से ज्यादा जो है टेस्ट पूरे देश में होते हुए नजर आए। एक जो चौंकाने वाला या फिर कहे कि जो चिंताजनक बात है वो जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 839 मौतें जो है पिछले 24 घंटे में देश में होती हुई नजर आई हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो टेस्टिंग का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब भारत में कुल टेस्ट 10 करोड़ से ऊपर जो है हो गए हैं। इसी के साथ में दिल्ली की भी हम बात करते हैं तो दिल्ली में भी लगातार जो मामले हैं वो रिकॉर्ड होते हुए नजर आ सकते थे। कल जो टेस्टिंग का आंकड़ा था वो दिल्ली में कम देखने को मिला था और उसके मुकाबले जो संक्रमण दर थी वो 10% के ऊपर पहुंच गई थी। ऐसे में केंद्र सरकार और दिल्ली दोनों ही जगह जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों ही जगह से जो कहीं ना कहीं सख्ती के जो कदम है वो लगातार जो है उठाती हुई दोनों ही सरकारें नजर आ रही हैं। जी स्पर्श, हालांकि दिल्ली में आपको बता दें कि जो नई गाइडलाइंस है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है, उसकी क्रियान्वयन को लेकर, सख्ती को लेकर फिलहाल क्योंकि सार्वजनिक स्थानों में किस तरीके की व्यवस्था द्वारा की जा रही है? देखिए, सार्वजनिक स्थानों की बात करते हैं तो सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जो है कम रहे, इसको लेकर लगातार दिल्ली जो है प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है। लोगों से लगातार कहा जा रहा है कि आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। मास्क को लेकर जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं वो लगातार जो है चालान करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो पब्लिक प्लेस है वहां पर जो कैपेसिटी है वो पहले ही जो है कम कर दिया है। स्विमिंग पूल्स को बंद कर दिया है। शादी समारोह, फ्यूनरल्स, वहां पर कैपेसिटी जो है घटा दी गई है। एहतियातन कदम उठाए गए हैं। हालांकि लॉकडाउन को लेकर अभी मुख्यमंत्री केजरीवाल कह रहे हैं कि अभी जो ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है। और एक जानकारी सूत्रों के हवाले से ये भी है कि सुबह 11 बजे के आसपास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। चलिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी कि 11 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श इस तमाम जानकारी के लिए। अब स्थिति हरियाणा में इसलिए भी खराब हो रही है क्योंकि एकाएक हरियाणा से सटे दिल्ली में भी मामले जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। विजेंद्र, क्योंकि स्थिति संकेत यहां पर साफ है कि अभी नहीं किया तो कभी नहीं होगा, स्थिति और बिगड़ेगी। राजधानी दिल्ली में नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू को लेकर बात होगी, चर्चा होगी। आखिर सख्ती बहुत जल्दी बरतनी होगी, नहीं तो देर हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मामले जो सामने निकल कर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंताजनक बात ही तो है। लेकिन साथ ही साथ सरकार भी कई गाइडलाइन जारी कर चुकी है। लेकिन गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर और भी ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली से सटा होने के कारण गुरुग्राम में सबसे ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। साथ ही साथ जिस तरह के स्वास्थ्य मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि अगर लोग बाज नहीं आए तो कहीं ना कहीं जो नाइट कर्फ्यू है वो लगाया जा सकता है। हालांकि जो टीमें बनाई गई हैं वो लगातार पहले से ही काम कर रही हैं, चालान प्रक्रिया कर रही है, साथ ही साथ मॉनिटरिंग की जा रही है। और जिस तरह से स्कूली बच्चों की छुट्टी भी की गई है
30 अप्रैल तक छुट्टी कर दी गई है 1 से 8वीं क्लास बच्चों की। तो कहीं ना कहीं संक्रमण को रोकने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों के लिए नियम और कायदे अपनाए जा रहे हैं वो नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्ती करने की जरूरत है, तभी जाकर गुरुग्राम के मामले रुक सकते हैं, अन्यथा ये मामलों की रफ्तार और भी देखने को मिल सकती है। जैसा कि मैंने बताया था कि गुरुग्राम के 25% ऐसे मामले हैं पूरे हरियाणा से, 25% मामले गुरुग्राम में है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल बिल्कुल, गुरुग्राम यही वजह है कि सबसे ज्यादा टॉप पर बना हुआ है। पूजा, अब ऐसी स्थिति में पैनिक क्रिएट ना हो, किसी भी तरीके की कोई संदेह जो है वो लोगों में ना रहे, इसको लेकर प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है? अंजलि, मैं आपको बता दूं कि गत दिवस मुख्यमंत्री फरीदाबाद के दौरे पर थे और उन्होंने कोरोना को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बेशक 1 साल कोरोना को हो चुका है, वर्ष 2020 की तरह पैनिक की स्थिति में नहीं है सरकार, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है। और इसी के चलते जो है केंद्र सरकार की बात करें, हरियाणा सरकार की बात करें, जो टीकाकरण उत्सव है, टीका उत्सव की शुरुआत कर दी गई है और लोगों को प्रशासन जागरूक कर रहा है। 64,000 का लक्ष्य 4 दिनों में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का रखा गया है। तो ऐसे में जागरूकता के लिए RWS से संपर्क किया जा रहा है। सामाजिक संस्थाएं, रेड क्रॉस सोसाइटी इसमें काफी अहम रोल निभा रही है, जो लोगों से कोऑर्डिनेट करके लोगों को जागरूक कर रही है और साथ ही ऐसे लोगों को सामने ला रही है जो बुजुर्ग हैं और कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर बुजुर्ग जागरूक कर रहे हैं, तो कि उन्हें वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगवाने के बाद भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। तो जो भ्रम की स्थिति है अब दूर होती जा रही है और ऐसे चलिए अच्छी बात है कि भ्रम की स्थिति दूर होती जा रही है और होनी भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका, विजेंद्र आपका और राम सिंह मार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के